हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख के आपको ज़्यादा शौक होने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका टॉप सीक्रेट बताने वाला हूँ। जब भी आप किसी आईपीओ में एप्लीकेशन बीट करते हो तो आपको जो है अलॉटमेंट बहुत कम देखने को मिलता है या फिर आपको अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है। तो फिर आप कभी सोचते हो कि क्या इसमें कुछ कुछ तो यहाँ पे जो होता है, जो जिन लोगों को अलॉटमेंट मिलता है या फिर कुछ तो वो लोग ऐसा करते हैं। तो वो मैं कुछ आप लोगों के साथ ऐसा ट्रिक शेयर करूँगा, कुछ टिप्स शेयर करूँगा, जिससे आप लोग भी अगर इसको अप्लाइंग करते करेंगे तो फिर आपको जो है रिजल्ट में तो उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ये देखिए, मैं 100% कोई गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि ये जो है आपके साथ वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो सक्सेस रेशियो है आपका वो, और उस टाइम का जो सक्सेस रेशियो बनेगा वो, उसमें थोड़ा सा आपको जो है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जो आईपीओ अभी लाइव है उस पर पहले चेक कर लेते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की आईपीओ का जो अभी जो है वही लाइव है अभी, ठीक है। तो इसका अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस में देखें तो सबसे पहले हम लोग इसमें कैटेगरी डिसाइड कर लेते हैं कि कितने कैटेगरी में जो है हम लोग अप्लाइंग कर सकते हैं। एक क्यूआईबी कैटेगरी होता है जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल में भी बड़े इन्वेस्टर का पैसा लगता है यहाँ पे। स्मॉल एचएनआई में देखिएगा तो हम लोग इसमें जा सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ तक हम लोग कैपिटल जुगाड़ कर सकते हैं, ठीक है। बिग एचएनआई में देखिएगा तो 10 लाख तक आप इसमें मिनिमम अगर आपके पास है तो इस कैटेगरी में आप लोग अप्लाइंग कर सकते हैं। रिटेल की बात करें तो जो भी अप्लाइंग करना चाहता है, जिसके पास 10-15 हज़ार का कैपिटल है, 15 हज़ार तक का कैपिटल, तो वो इसमें अप्लाइंग कर सकता है। शेयर होल्डर कैटेगरी एक स्पेशल कैटेगरी होता है जो जिसका पेरेंट कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होता है मार्केट में, तो उसका कोई चाइल्ड कंपनी मार्केट में डेब्यू करता है तो उसके लिए कंपनी जो है एक स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे जो है रखता है, जो उसके शेयर होल्डर को बेनिफिट हो, और उसका एक रिकॉर्ड डेट देता है। उस रिकॉर्ड डेट तक अगर आपके डीमेट में उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर अगर होल्ड किया है आप लोगों ने, डीमेट में है, तो आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं यहाँ पे, जानते हैं कि क्या यहाँ पे बात है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी डिसाइड करके रखा है। मिनिमम बिड अमाउंट जो है वो मैंने लिख के रखा है, और मैक्सिमम बिड अमाउंट जो है वो लिख के रखा है, ठीक है। तो पहले हम लोग रिटेल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो जो लोग बिड प्लेस करता है वो रिटेल कैटेगरी से बिड को जो वो प्लेस करता है। तो रिटेल कैटेगरी से आपको मालूम है कि एक लॉट के लिए आपको जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15 हज़ार तक का लगने वाला है। तो आपके अगर आपके पास 15 हज़ार तक का इन्वेस्टमेंट है तो आप 15 हज़ार तक इसमें एक लॉट के लिए अप्लाइंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास सोचते हो कि आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, अगर आपको मैक्सिमम लगाना है तो आप 2 लाख तक इसमें लगा सकते हो। रिटेल कैटेगरी तक इसमें पूरा का पूरा छूट है। अगर आप सोचते हो कि आपके पास 10 लाख का कैपिटल है तो आप बिग एचएनआई में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है 10 लाख से स्टार्टिंग होता है, और अपर में इसका कोई भी लिमिट नहीं है। आपके पास जितना कैपिटल है उतना इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और स्मॉल एचएनआई में 2 लाख से इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम आप 10 लाख तक इसमें अप्लाइंग कर सकते हो। क्यूआईबी के लिए इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। 10 करोड़ प्लस प्लस और यहाँ पर दिया हुआ है ऑफ्टन 10 करोड़ प्लस फॉर एंकर इन्वेस्टर्स, ठीक है। 10 करोड़ प्लस प्लस का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एंकर इन्वेस्टर ही कहलाता है। तो ये इस कैटेगरी में ज़्यादा हम लोगों को कुछ देखने का यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को डिसाइड करना है बस इस 3 कैटेगरी के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, देखिए इसका कोई टॉप सीक्रेट नहीं है। यहाँ पे बस इसका एक रूल होता है, ठीक है। अगर आप एक डीमेट अकाउंट से अप्लाइंग करते हो तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो बनता है वो बहुत कम बनता है, ठीक है। बहुत कम चांसेस बनता है आप फिर एक ही गेम में बने हुए हो, ठीक है। एक गेम में आप बने हुए हो। अगर आप मैं आपको एक टॉप सीक्रेट बताऊँ, अगर आपके पास मल्टीपल डीमेट अकाउंट से डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड से, तो वो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इससे पहले अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग फ्री का डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, जिसमें कोई भी चार्जेज आपको पे नहीं करना होता है। और इजीली आपका जो है एंजल वन में डीमेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, जीरोधा में कर सकते हो, फायर में कर सकते हो, जिसमें चाहो आप उसमें फ्री का डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। देन फिर आप लोग एलिजिबल हो जाओगे किसी भी आईपीओ में वहाँ से अप्लाइंग करने के लिए, ठीक है। अगर मानते हैं कि अगर आपके पास 5, एक मैं यहाँ पे मानता हूँ, ठीक है, एक कैटेगरी में यहाँ पे डिसाइड करता हूँ, एक ए है, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी है, ठीक है। तो 2 कैटेगरी हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, और एक कैटेगरी के पास सिर्फ एक डीमेट अकाउंट है, और बी कैटेगरी के पास 3, 4 और एक 5, ठीक है। 5 हम लोग ले लिए
इसके पास देखिए, इसके पास एक डिफरेंट पैन कार्ड से एक ही डीमैट अकाउंट है, ठीक है। और ये भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पे रिटेल से लगभग 2 लाख तक का, जो आप मैक्सिमम रिटेल में अप्लाइंग कर सकते हो, ठीक है। और ये इसके पास भी 2 लाख का कैपिटल है, तो ये भी। अब देखिए दोनों का फंडा यहाँ पे देखिएगा कितना यहाँ पे माइंड का यूज किया है, ठीक है। तो आप अगर एक कैटेगरी में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो एक ही आईडी के थ्रू जा रहा है, एक ही आईडी के थ्रू आपका एप्लीकेशन जो है वो प्लेस्ड हो रहा है, ठीक है। अगर आप बी सेक्शन में यहाँ पे अप्लाइंग कर रहे हो, तो आपके पास 5 डिफरेंट डीमैट अकाउंट है। तो 5 डिफरेंट डीमैट अकाउंट होने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके 5 एप्लीकेशन यहाँ पे जो है वो प्लेस्ड होंगे। अगर आप लोग लगाते हो 2 लाख को ब्रेक करके 15 15 15 15 15, तो 75,000 जो है आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है यहाँ पे। और 75,000 में जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो 5 टाइम्स से जो इंक्रीज हो जाएगा आपको अलॉटमेंट मिलने का, ठीक है। जो उसमें 1% का था वो इसमें अब 5% का हो गया, ठीक है। अगर किसी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 10x है, तो 10 में से एक आईडी मिलने का चांसेस है, जिसमें से आपका जो परसेंटेज बैठता है वो 10% का चांस रहता है यहाँ पे मिलने का। अगर आपका इसमें जो है 10% का चांस बनता है, तो डेफिनेटली आपका किसी ना किसी एक में आपका जो है अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही टॉप इसका सीक्रेट है कि अगर आप एक जगह पैसा लगा रहे हो, तो एक जगह लगाने से बेहतर है कि किसी आप डिफरेंट डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। फैमिली में किसी कोई बड़े भाई का ओपन कर लीजिए, मम्मी का ओपन कर लीजिए, या फिर पापा का ओपन कर लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो सिस्टर भी अगर है तो उसका भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करके आप लोग उसको अपने पास रख के अप्लाई करके, और यूपीआई मैंडेट जो होता है वो उन लोगों से एक्सेप्ट करवा के आप इसमें डिफरेंट डीमैट अकाउंट से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने वो बताया कि देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपका 10% है, और एक आईडी में आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ तो फिर आपका जो पूरा गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक में इसमें 5 आईडी से अप्लाई किए हो, तो एक में नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा, 5 में किसी ना किसी एक में आपको जो है अलॉटमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और यही इस आईपीओ का सबसे बड़ा यहाँ पे जो है वो मिथ है कि इसके थ्रू आप लोग अलॉटमेंट डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। देखिए इन्वेस्टमेंट दोनों का सेम रहा, यहाँ तक कि इसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ही रहा और इसका इन्वेस्टमेंट कम ही रहा। तो अगर आप इसमें 5 लॉट के लिए भी अप्लाई करोगे तो इसमें आपको एक भी लॉट नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग इसमें अगर एक ही लॉट के लिए 5 आईडी से अप्लाई करोगे, तो डेफिनेटली मैंने ये करा है, मैंने ये रूल जो है यूज किया है, देन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये रूल काम करता है मेरे लिए। तो मैं 10 आईडी में अप्लाई किया हूँ, तो करीब 4 या 5 आईडी में मेरा जो अलॉटमेंट है वो देखने को मिला है। किसी ना किसी आईडी में एक ना एक लॉट मिल ही जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना करके शेयर कर रहा हूँ, और इससे आपको फ़ायदा मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये रूल पहले से पता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको ये रूल पसंद आया तो वो आप कमेंट बॉक्स में हार्ट का जो है इमोजी कमेंट कर सकते हो। देन फिर मैं समझ जाऊँगा कि आप लोगों को ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आपको समझ में आया। बाद बाकी इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। मैं क्वांटिटी से ज़्यादा मैं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ कि हाँ, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी वाला अगर कोई आईपीओ आ रहा है तो उसमें मेरा अगर एक भी लॉट लग जाता है 50-40% का, अगर मेरा जो है अलॉटमेंट उस पर रिटर्न मिल जाता है लिस्टिंग दिन के दिन, तो वो रिटर्न जो है मेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो मार्केट में आपको रिटर्न के लिए उतना नहीं भागना है कि मैं पैसा डबल कर लूँ, ट्रिपल कर लूँ। पैसा अगर 30% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो बहुत बढ़िया यहाँ पे है। इवन 20 भी बढ़िया है यहाँ पे, और 10 भी किसी सिनेरियो में मिल रहा है तो वो भी 10% का रिटर्न आपको अगर 1 वीक के अंदर मिल जा रहा है तो वो बहुत बढ़िया रिटर्न माना जाता है। तो यही मेरा टॉप सीक्रेट था, इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आईपीओ रिलेटेड जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसका, वहाँ से आप लोग जा करके मेरे चैनल से जुड़ के और इन्फॉर्मेशन का आप लोग जो है बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे आपको कोई भी अमाउंट जो है वो पे नहीं करना है। तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो नया अपलोड करूं आपके तक नोटिफिकेशन के थ्रू